जहां प्रदर्शनकारियों ने यह फैसला किया है कि अपने कब्जे वाली सारी सरकारी इमारतों को वो अब खाली कर देंगे। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों के कब्जे में राष्ट्रपति भवन, पुराना संसद भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय है। प्रदर्शनकारियों का फैसला है कि कब्जे वाली सरकारी इमारतें खाली कर देंगे। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों के कब्जे में राष्ट्रपति भवन, पुराना संसद भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय है। कल तस्वीरें भी आई थी राष्ट्रपति भवन की। राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर तमाम युवक अपनी अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे थे। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीरें भेज रहे हैं। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, सुबह से शांति है लेकिन सेना की बख्तरबंद गाड़ियां शहर में दिखाई दे रही हैं, क्या है मतलब? देखिए, इमरजेंसी लग गई है। इमरजेंसी का मतलब साफ है कि सेना के पास में असीमित अधिकार आ गए हैं। सेना और पुलिस और प्रशासन के पास में जो अधिकार है, अब उनको ये सुनिश्चित करना है कि कैसे जो सरकारी बिल्डिंग्स पर कब्जा किया गया है कैसे उनको छुड़ाया जाए और कैसे अब किसी नई बिल्डिंग पर कब्जा ना किया जा सके। इस वक्त मौजूद है जो श्रीलंका की संसद भवन है। संसद भवन के अंदर जाने का रास्ता, और देखिए किस तरीके से पूरा बैरिकेटिंग कर दी गई है। एक तरीके से इसको जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मैं इसको मिनी छावनी भी नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उसकी वजह क्या है? यहाँ पर जो सेना के भी जवान हैं, यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के भी जवान हैं, यहाँ पर अर्धसैनिक बल भी हैं। और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कल जैसे ही प्रधानमंत्री के कार्यालय पर कब्जा किया गया, उसी के बाद से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि आज संसद भवन का घेराव होगा, यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जाएगा और यहाँ की बिल्डिंग पर भी कब्जा किया जा सकता है। उसी को देखते हुए यहाँ पर आज कल शाम से ही इस तरीके के इंतजाम किए गए। मनोज, एक तस्वीर थोड़ा दूर से भी हमको दिखाना होगा। एक तस्वीर दिखानी होगी कि इस वक्त देखिए यहाँ पर जो संभवतः अभी हम आपको जो ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। और सड़कों पर जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि टैंक्स जो है, यहाँ पर ऐसी जानकारी मिल रही है कि आसपास यहाँ पर सड़क पर पहुंचने वाले हैं। इस गेट पर भी आपको दिखाने के लिए अभी हम थोड़ा सा दूर ले चलेंगे। देखिए सामने का ये जो जिस तरीके से बैरिकेटिंग की गई है, बैरिकेटिंग और उसके पीछे जो राइट कंट्रोल व्हीकल है वो सब यहाँ पर मौजूद है। और मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि प्रदर्शनकारी अगर यहाँ पर आते हैं तो कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा किया वो कब्जा ना कर पाए, और इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अब हम मनोज अब हमको शायद उस दूसरे रास्ते पर चलना चाहिए जहाँ पर अभी टैंक्स आने की हमको जानकारी मिली है। इस साइड में अगर हम चलते हैं मनोज, हमको मेन रोड की तरफ चलना चाहिए। इस तरफ अगर हम चलते हैं तो वो दिखाते हैं कि किस तरीके से अभी जानकारी मिली है। ये सामने मेन रोड है जहाँ से संसद भवन अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ पर भी टैंक्स पहुँच रहे हैं। अभी किसी ने यहाँ पर ही, जो एक लोकल जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ऐसी जानकारी दी है कि टैंक्स इस रास्ते पर आ रहे हैं और उनको यहाँ पर भी तैनात किया जा सकता है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि किसी भी सूरत में अब कोई सरकारी बिल्डिंग कब्जा ना हो। इस सब के बीच में एक दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि जिन बिल्डिंग्स पर कब्जा किया जा चुका है उनको भी अब छुड़ाने की तैयारी की गई थी। सेना और प्रशासन के द्वारा भी इस तरीके की चर्चा थी। और अब जो प्रदर्शनकारी हैं, ये भी खबर आ रही है कि उन्होंने भी अपनी बैठक में तय किया है कि उन बिल्डिंग्स को छोड़ा जाएगा। क्यों? उसकी वजह क्या है? आप खुद समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री का सरकारी आवास, राष्ट्रपति आवास, पुराना संसद भवन, ये वो तमाम बिल्डिंग्स जिन पर कब्जा किया गया है। और अगर उन बिल्डिंग्स पर कब्जा हो जाता है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या इमेज जा रही है? और उसके बाद में चर्चा ये हो रही है संसद भवन पर कब्जा करने की, तो फिर लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जा सकेगा? इसी वजह से हम आपको लेकर के चल रहे हैं संसद भवन जाने के लिए जो मेन रोड है। ऐसी जानकारी मिली है कि इस रास्ते पर भी टैंक्स का मूवमेंट हुआ है। और उसकी वजह क्या है? जो तमाम गेट है, क्योंकि संसद भवन के अंदर जाने के 4 से 5 गेट हैं और 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग गेट बने हुए हैं। तो अब हम आपको मेन रोड की तरफ लेकर के आ रहे हैं और ये दिखाने के लिए कि यहाँ की तस्वीरें क्या है। मेन रोड पर देखिए, मेन रोड पर कुछ गाड़ियाँ ज़रूर चल रही हैं लेकिन काफ़ी हद तक सन्नाटा ही है। और अब आपको उस रास्ते पर लेकर के चल रहे हैं जहाँ पर दूसरा गेट है और दूसरे गेट से टैंक्स का मूवमेंट इधर हुआ है। जैसा कि हमको कर्फ्यू इसे यानी टैंक मूवमेंट 12 देखिए, ये जो है ये इन्होंने जानकारी दी कि 12 बजे से लेकर के कर्फ्यू भी शुरू हो गया है। यानी कि शहर में इमरजेंसी तो पहले लगी हुई थी लेकिन अब कर्फ्यू 12 बजे से कर्फ्यू लग गया है। और हम कोशिश करेंगे कि अगले कुछ मिनटों में अगर वो टैंक का मूवमेंट होता है तो वो भी आपको दिखा सके कि कैसे श्रीलंका की सड़कों में जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनके आसपास टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ
पहुंच गई हैं। बिल्कुल अंकित, आप और मनोज अधिकारी दोनों ही अपना बहुत ख्याल रखें। लेकिन श्रीलंका संकट से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर और अहम तस्वीरें आप तक अंकित गुप्ता, मनोज अधिकारी लगातार पहुंचा रहे हैं। कोलंबो में सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण खबर है। आपातकाल पहले ही वहां पर घोषित कर दिया गया है। गोटाबाया राजपक्षे ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है और इन सब के बीच प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।